तो हेलो गाइस, कैसे ब्लॉग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का जो बैम्बो करी होता है। ये कोई लेसन नहीं, वैसे ही उसका दिया गया है, तो इसका कोई लेसन नहीं है, तो ये पढ़ने के लिए ओनली है। तो आते हैं, इसको पढ़ते हैं। सॉरी, बैम्बो करी। Have you ever eaten a dish made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो ये बोल रहा है कि जो ये कुछ मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, इसीलिए ये ऊपर का जो लिखा है कि हैव यू एवर ईटन डिश मेड ऑफ बैम्बो। क्या आप ये जो बैम्बो से जो बनता है, मतलब बांस से जो चीज़ बनता है, आप कभी खाए हो? ये पूछ रहा है। आप यदि खाए हो तो आप कमेंट में लिखना, खाए हो कि नहीं खाए हो, ठीक है। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट which part of bamboo can be cooked and eaten। तो यदि आप खाए हुए नहीं क्या हो, पता ही है नहीं पता है, तो इधर ये बोलेगा कि कौन सा पार्ट बैम्बो का, हमारा जो ये बांस का पेड़ दिया गया है, देखिए। हाँ, ये जो बांस का पेड़ दिया गया है, इस बांस के पेड़ में कौन सा पार्ट, मतलब ये जो पेड़ है इसका कौन सा पार्ट खाते हैं, ये इस स्टोरी में बोलेगा। तो आते हैं, पढ़ते हैं, एक नंबर पढ़ते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संतला बेडरूम। तो संतरा बेडरूम करके ये जो लड़का है, ये संतरा बेडरूम है, उसका मदर इन लॉ मतलब उसका जो सास, ये क्या किया, कुक्ड ए स्पेशल डिश ऑफ फॉर हिम व्हेन हेयर विजिट हेयर। तो ये कुछ एक स्पेशल डिश किया था और इसको अपने घर पे बुलाया था। तो सेकंड नंबर देखते हैं क्या है। दिस करी इज डिलीशियस। ये जब खाता है, जो विजिट पे बुलाया था, ये खाया तो बोला वाह करी बहुत डिलीशियस है। द मदर इन लॉ पॉइंट एट द बैम्बू डोर। फिर ये पूछ रहा था क्या मतलब, तो ये उसकी मदर इन लॉ क्या बैम्बो डोर पे ऐसे पॉइंट कर दी, ये कुछ समझ में नहीं आ पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट as she was about to leave her remember that there was no bamboo in this village। फिर वो बाहर बोला कि हमारे गांव में और बैम्बो बचा नहीं है, हम क्या करें, और विलेज बनाने के लिए बैम्बो नहीं है, तो बहाना करने लगा। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विथ द बैम्बो डोर। मतलब ये बैम्बो डोर के ऊपर इसकी मतलब माँ करस की थी, तो ये फिर से खाने के लिए ऐसा बाहर ना करके इस बैम्बो डोर को उठा के ले गया। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो फिर दिया गया है 6 नंबर। सी वॉज सोक्ड हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बैम्बो डोर। ये शौक पा गई, इसकी जो पत्ती थी वो शौक हो गई कि क्या मैं इस बैम्बो डोर से करी करूं, ठीक है। कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द ही सेड। तो ये जो उसका पति था बोला ठीक है, मैं इसको काटने या चॉपिंग करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। 8 नंबर। हिज वाइफ बॉयल इट एंड बॉयल इट। उसकी वाइफ क्या बॉयल कर रही थी, क्यों ना, बैम्बो था ना, हमारा कहाँ से बनता है, बांस का जो अभी अभी उगता है छोटा छोटा पेड़, उससे बनता है करी। इसको कुछ पता नहीं था, ये पूरा बांस का पेड़ लगा है, ये थोड़ी ना मतलब सीजने वाला है। उसको बॉयल की उसकी पत्नी इतनी। लेटर व्हेन हियर हस्बैंड टेस्ट इट सेड। उसके हस्बैंड फिर ये जो था ये टेस्ट किया, ये इट टू हार्ड टू ईट यू कैन डू नॉट हाउ टू कुक। फिर उसकी पत्नी को ये गाली दिया, क्या है तुमको बनाना नहीं आता, ये बहुत हार्ड है, मेरा दांत तक हो गया। फिर 9 नंबर देखते हैं। ही इज वाइफ added more water and boil it more water and boil it। फिर से वो लगाया, फिर ज़्यादा वाटर दी उस पर, फिर बॉयल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड आई कैंट इट। फिर से वो खाया, फिर बोला ये मैं इसको नहीं खा सकता, ये इतनी ये है, मैं तो इसको खा नहीं सकता।
से फिर से बोला, क्योंकि ना ये जो छोटा सा होता है उस वो बॉयल हो सकता है, इतना मोटा वाला है और ये सूख सूख के तगड़ा हो गया, इसीलिए बॉयल नहीं हो रहा था। फिर देखते हैं 10 नंबर। द द इन लॉ केम, मैंने मदर इधर लिखे नहीं, खाली इन लॉ लिख लिए, ठीक है। तो ये मदर होना चाहिए, तो इधर जो है इधर मदर होगा, MOTH ईयर मदर, ठीक, इधर मदर होना चाहिए। केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, तो उनके घर में आए, ये कपल के घर में, मतलब उनके पति पत्नी जो मिलके रहते हैं ना उनको कपल बोलते हैं, ठीक है। तो उनके घर में आए, मतलब उसका बेटी था और ये उनका मतलब दामाद जी, तो उनके घर में आए। फिर क्या, दे ऑल लाफ्ड एट हीज फुलिशनेस, तो इसके मतलब इसके जो पति थे, इसके पति के पर ये सब हंसने लगे, क्योंकि ना ये इतना बेवकूफ़ था। द मदर इन लॉ सेड, तो मदर इन लॉ क्या बोले ना, मदर इन लॉ इसका मतलब इसके इसके माँ बाप मम्मी बोली, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? तो इसकी माँ बोली जो बैम्बो का जो अभी अभी पेड़ उगता है नया नया उससे बनता है करी, कहेंगी ना बड़ा बड़ा बैम्बो डोर से नहीं बनता है, मैंने डोर से। तो अभी हम नीचे चलते हैं, ये ऊपर आ गया, तो देखते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर। तो ये टीचर्स पेज है, जो आप चढ़ेंगे वो पढ़ा लेंगे, ये वाला जो पेज होगा। तो इधर देखते हैं ऊपर, तो दिया गया है लेट्स राइट, तो अभी इसको हम करते हैं, चलिए। तो पहले क्या दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस मैनफुली, तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहले देखते हैं 1 नंबर पे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से, ओके। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट with the door of his in-laws house because it was made of bamboo, तो उसका डोर जो था मदर इन लॉ का डोर वो किससे बना था ना, बैम्बो, BAMBO, बैम्बो से बना था। नो बैम्बो इन इच, तो बैम्बो जो ये जो उसका पति था वो क्या बोल रहा था, हमारे गांव में विलेज में, मतलब हमारे विलेज में बैम्बो नहीं है, कहाँ है विलेज में, तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी, ये इस नंबर का विलेज होगा, VLLEG, ठीक है। द बेडरूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज बैम्बो का जब करी खत्म हुआ उसका पति क्या बोला, इट टू हार्ड टू ईट, मतलब खाने में बहुत हार्ड है, टू हार्ड टू ईट, ठीक है। तो वर्ड, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ दिया गया है, हम देखते हैं इसको भी। द पहला नंबर, द बेडरूम वेंट टू विजिट हेयर, मदर इन लॉ के घर में गया था, तो इसको इधर आप फिलअप करिए मदर इन लॉ, तो मदर इन, तो मदर इन लॉ के घर में वो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखते हैं हम, तो इसको थोड़ा बिता देते हैं, पहले 2 मिनट गाइस। तो 2 नंबर हमारा क्या दिया गया है, देखिए। द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश डैश द बैम्बोडर एट द बैम्बोडर, तो ये द दिया गया है, ये थोड़ा गलत है क्योंकि ना द इसमें आ गया है, तो ये आप लिख लेना फिर से भी, ठीक है। ही सेड द नाइट डैश हीज इन लॉ,
तो ये हो जाएगा विथ अपना WITH 3 नंबर का। तो 4 नंबर का आंसर होगा क्या, देखते हैं। ही कैरिड द डैश डैश बैक विथ हिम। तो ये क्या लेके आ रहा था कैरी करके, बैम्बो डोर। तो इधर बैम्बो लिखा है, इधर से लिख लीजिए बैम्बो, कहना जगह नहीं है इधर, बैम्बो। ये 3 नंबर का इधर लिख लीजिए, जो 4 नंबर का। तो डोर, डोर का स्पेलिंग है DORR, तो बैम्बो डोर। ठीक है, इधर बैम्बो और इधर डोर। ओके, तो अभी 5 नंबर देखते हैं। द करी वॉज मेड डैश बैम्बो शूट फ्रॉम। तो इधर आंसर हो जाएगा फ्रॉम। तो फ्रॉम, ठीक है। तो अभी इधर कुछ पढ़ने के लिए, तो अभी पढ़ते हैं। से अलॉड, आई एम पाटेंट, आई एम पेशेंट, ये कुछ समझ। डिलीशियस, डिलीशियस, तो ये कुछ ऐसा वर्ड है, मतलब मुंह में बोला नहीं जा सकता, इसलिए वो दिया गया है। ठीक है, बॉइल्ड, चॉपेड, बैम्बो, बिगैम। तो इस सैलड के कुछ दिया गया है। तो अभी नीचे दो, अभी इसको तो अपना ये ख़त्म हो चुका है चैप्टर। उसके बाद टीचर्स है ना, वो पता नहीं होगा। तो अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर 2 का टीम वर्क। ठीक है, तो आपको मैं अगली बार पढ़ाऊँगा टीम वर्क। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा गाइस।